प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका शीर्षक है अनामी का नाम। और आज का दिन भी कुछ विशेष है। पितृपक्ष की षष्ठी है आज के दिन, यानी छठ का दिन है। और पितृपक्ष है यानी कोई यह समझे वो हमारे पितृ पुरुष है। जो लोग पितरों को मानते हैं वो उस ढंग से मानते हैं और उनको पितरों की संज्ञा देते हैं। और पितृपक्ष इसीलिए मनाया जाता है। तो दोनों ही बातें आ गई कि भले ही वो अनामी है, फिर भी हम उसको कुछ न कुछ नाम दे ही देते हैं। तो शीर्षक है अनामी का नाम। शुरू करते हैं। शब्द है, संज्ञा है। संज्ञा के द्वारा वस्तु तथा प्राणी का बोध है। बोध जिज्ञासु के लिए, शब्द विश्व के लिए। विश्व शब्दों का भंडार, प्राणों में शब्दों की झंकार, झंकार में सूक्ष्म पुकार, पुकार संस्कार विचार, विचार मन में आकार प्रकार, आकार सूक्ष्म स्थूल, प्रकार नाना विधि का प्रचार, प्रचार में संलग्न संसार, संसार में सार असार, सार भी शब्द असार भी शब्द, शब्दातीत अनामी परिचय चाहता है प्राणी। और प्राय देखा गया है कि गुरुदेव जो अपने लेख का पहला पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें काफी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बड़ी गंभीर होती हैं और मर्म तक पहुंचने का प्रयास करती है। इसमें एक एक शब्द, एक एक वाक्य इस पैराग्राफ का बहुत कुछ अर्थ लिए हुए है, अपने आप में उसका भाव छिपाए हुए है। अभी व्याकरण की दृष्टि से किसी भी शब्द को लोग अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। किसी को संज्ञा कह देते हैं, किसी को सर्वनाम कह देते हैं। और संज्ञा में भी अनेक प्रकार की संज्ञा है, सर्वनाम भी अनेक प्रकार के हैं। तो एक ओर तो शब्द है और दूसरी ओर संज्ञा है। तो जब तक शब्द शब्द हैं, उन्हें किसी एक वर्ग विशेष में नहीं रखा जाए, तब तक हमारा चुनाव नहीं होता शब्दों का। जब हम किसी शब्द को चुन लेते हैं, तो फिर हम देखते हैं वो क्या है। तो वो शब्द यदि संज्ञा है, यानी वो किसी के नाम को इंगित कर रहा है, और उस नाम के द्वारा, उस संज्ञा के द्वारा वस्तु तथा प्राणी का बोध होता है। यानी यदि किसी का नाम पुरुषोत्तम है, तो उससे एक व्यक्ति का बोध होता है। एक नाम के द्वारा उसका परिचय मिलता है। दूसरी ओर यदि किसी का नाम गधा है, तो फिर उससे भी परिचय मिलता है उस संज्ञा के द्वारा कि वो प्राणी आखिर है तो कौन है। और यदि दोनों संज्ञाओं को जोड़ दिया जाए तो भी प्राणी का बोध होता है कि पुरुषोत्तम गधा है। तो इस प्रकार से संज्ञा के द्वारा वस्तु तथा प्राणी दोनों का बोध
उसमें निहित है, उसमें छिपा रहता है। अब यह बोध किसके लिए है? बोध है जो बोध की ओर आगे बढ़ता है। यहां बोध से तात्पर्य जो साधारणतया हम लेते हैं कि वो बोध यानी अंतिम अवस्था, जिसे हम कहा करते हैं कि गुरुदेव को बोध करवा दिया बाबा ने, वो बोध अलग बोध है। वो आत्मबोध की संज्ञा पाता है। जबकि बोध का प्रारंभ होता है उस पे ध्यान देने से, यानी जो उस पे ध्यान देगा उसी को ही कुछ न कुछ बोध होगा। और वो बोध हर किसी को नहीं होता है, क्योंकि शब्द घूमते रहते हैं, नाम घूमते रहते हैं, किंतु जब तक उसके प्रति जिज्ञासा न हो तब तक प्राणी को बोध नहीं होता कि यह शब्द क्या कह रहा है और इस शब्द में क्या इंगित कर रहा है। किसी का नाम है या कोई वस्तु है या कोई प्राणी है, जानवर है, पक्षी है, क्या है, नहीं है। तो इस प्रकार जो जिज्ञासा रखता है वो उस शब्द के अर्थ की ओर जाता है, यानी इस शब्द का आखिर अर्थ है क्या, ये शब्द किसको संकेत कर रहा है। तब जाकर उसे उस शब्द का बोध होता है, इसके द्वारा उस वस्तु और प्राणी के संबंध में। तो जिज्ञासु के लिए है वो बोध, नहीं तो पूरी दुनिया के लिए तो वो शब्द ही कहलाएगा। शब्द से ज्यादा कुछ नहीं है। जो उसकी खोज करेगा उस नाम के पीछे क्या रहस्य है, तब उसको कुछ पता लगेगा, कुछ उसकी जिज्ञासा और बढ़ेगी, उसकी खोज होगी, तब जाकर के पता लगता है और तब उसे धीरे धीरे बोध होता है, यानी समझ आती है, ज्ञान होने लगता है। अन्यथा एक शब्द है या कितने भी शब्द हैं, पूरे विश्व में भरे हुए हैं शब्द, दुनिया वालों के लिए हैं, चारों ओर शब्द ही शब्द हैं, पूरे वातावरण में शब्द ही शब्द गूंज रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ कि यह विश्व कुछ और नहीं है, शब्दों का भंडार है। किंतु जो उन शब्दों के द्वारा कुछ अनुभूति पाते हैं, जो अनुभूति प्रारंभ होती है स्थूल से और धीरे धीरे पहुंचती है सूक्ष्म, फिर सूक्ष्मतर और फिर सूक्ष्मतम। वो जो सूक्ष्मतम अनुभूति है, यानी वो शब्द जो एक ध्वनि लेके आता है, वो ध्वनि का रूप बनता है प्रथम मनन के द्वारा, फिर चिंतन के द्वारा, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और फिर सूक्ष्मतम। तब जाकर वो प्राणों में वो शब्द ध्वनि के रूप में झंकृत होता है। तो प्राणों में है शब्दों की झंकार, और वो झंकार यदि एक बार उस शब्द के द्वारा प्राणों तक पहुंच जाए, यानी अपने पैर पसारने लगे, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि वो सब धरातल के अंदर प्रवेश करके वहां पैर जाए, रिश्ते रिश्ते आगे बढ़ते बढ़ते सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्माति सूक्ष्मतम होते हुए सूक्ष्माति सूक्ष्म जो प्राण है वहां तक जब वो पहुंचती है, तब पता लगता है कि वो पैर जिनको मैंने प्रथम हाथों से स्पर्श किया, फिर उन पैरों को मस्तक पे धारण किया, और अब वो पैर कुछ ऐसी अनुभूति दे रहे हैं कि पूरा भाव अंदर पैर रहा है, पहुंच रहा है,
अपने पैर पसार रहा है और प्राणों तक वो शब्दों की झंकार अनुभव में आ जाती है। और उस झंकार में एक प्रकार की पुकार उठती है, क्योंकि थोड़ी सी अनुभूति हुई है प्राणों में। नहीं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार तक ही सीमित थी चीजें, और प्राणों की जो स्थिति है, जो गुरुदेव ने मेरे साथी लेख में हमें समझाया कि वो प्राणों का साथी है, जन्म जन्मांतर से प्राणों का साथी है। अब उसे कोई कुछ भी नाम दे दे, किंतु उसका कोई नाम नहीं है, वो अनामी है। वही है तुम्हारे प्राणों का साथी। एक बार प्राणों में यदि झंकार बाहर से भीतर प्रवेश कर जाए तो अपने आप उस झंकार में एक ऐसी पुकार होती है जो मुंह से नहीं बोलना पड़ता, स्थूल से, उस सूक्ष्म से वो पुकार प्रारंभ होती है। और वो पुकार हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से करता है। जिसके जैसे संस्कार होते हैं, पूर्वजन्म के संस्कार, इस जन्म के संस्कार, और जिसके जैसे विचार होते हैं, यानी किन विचारों में वे खेल रहा है। इतना तो अवश्य है कि गुरुदेव की कृपा से उनके भाव और प्रेम की अनुभूति किसी न किसी शब्द के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से प्राणी के प्राणों को झंकृत जरूर करती है, एक बार तो कम से कम। किंतु यदि प्राणी उस पर ध्यान न दे और उस झंकार के साथ अपनी सूक्ष्म पुकार को न जोड़ पाए, तो फिर वो झंकार भी बेकार हो जाती है। यहां कह रहे हैं गुरुदेव कि वो पुकार वही पाता है जो उसको समझ पाता है, अन्यथा प्राणी अपने संस्कारों से ही आवेष्टित रहता है, उसी में उलझा रहता है, कुछ समझ ही नहीं पाता, या फिर विचारों के उधेड़ बुन में ही लगा रहता है। और विचार क्या है? वो तो मन में आकार प्रकार, यानी कभी मन में कोई एक खांचा बनाते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, एक आकार बनाते हैं, वो विचार यदि जुड़ते हैं आपस में एक के बाद एक के बाद एक, जैसे कोई चित्र बना रहा हो और उस चित्र में अपना कुछ रंग भर रहा हो, उस प्रकार की स्थिति बनती है, एक आकार बनता है। और नहीं तो इधर उधर विचार, तरह तरह के विचार, नाना प्रकार के विचार यूं ही आते हैं और चले जाते हैं। और जो आकार ग्रहण करते हैं विचार, वो क्या है? सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। यानी बहुत बार बाहर से भीतर विचार आते हैं और बहुत बार भीतर ही भीतर कुछ विचार उठते हैं। इसलिए जो विचार हैं उनका जो आकार बनता है, कभी वो स्थूल से प्रेरित होता है और कभी सूक्ष्म से प्रेरित होता है। और जो प्रकार हैं, यानी कितनी वैरायटीज है, कितने प्रकार के विचार, कितनी प्रकार की मान्यताएं, कितने प्रकार के धर्म, न जाने किन किन रूपों में ये प्रकार जो है प्रचार में ही लगे हुए हैं। जिसे गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि नाना विधि का प्रचार, यानी अनेक अनेक विधियां लोग अपनाते हैं प्रचार करने की, क्योंकि अनेकों अनेकों प्रकार से वो लोगों को प्रलोभन देते हैं, अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। और सारा संसार धर्म के नाम पर, नाम जप सुमिरन, इन सब के नाम पर इसी प्रचार में संलग्न है, इसी में लगा हुआ है सारा संसार। किंतु जो संसार में सार ग्रहण करना चाहता है वो थोड़े से में ही समझ जाता है।
जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा आपने उंगली में लगाया और अंगूठे से ऊपर नीचे करके देख लिया कि ये चाशनी का क्या अभी पोजीशन है। बस इसी तरह है, जिसे उसकी समझ है, जिसे उसके प्रति जिज्ञासा है और थोड़ा बहुत जो भी उसे बोध हुआ है अब तक उस नाम के द्वारा, उस अनामी का, वो थोड़े से में ही समझ जाता है कि मैं सार ग्रहण कर रहा हूं या अभी भी असार में ही मेरे विचार भ्रमण कर रहे हैं। और जो भी सार है वो भी शब्द है, ऐसा नहीं है। जब सार ग्रहण करेगा तो उसको कोई ना कोई शब्द देकर ही उसको अनुभव करेगा या व्यक्त करेगा। भले हम इसे कहते हैं कि हमें तो बहुत रस मिला, बहुत स्वाद आया, तो किसका आया भाई? तो यदि जिह्वा से लिया है तो हम कहेंगे मीठा है, तीता है, जिसका जैसा स्वाद है। और यदि हम सूक्ष्म में अनुभव करेंगे तो फिर हमें लगेगा कि हाँ भाई, हमें भजन में बहुत रस आया। तो भजन में आपको क्या अच्छा लगा, आपने क्या सार ग्रहण किया, तो उसको कोई ना कोई नाम तो देंगे ना, हम कोई शब्द तो देके बताएंगे कि हाँ भजन में हमें इसके शब्द बहुत अच्छे लगे। नहीं, शब्द तो उतने नहीं थे, हाँ भाव बहुत अच्छा था, भाव भी ठीक ठीक था। तो फिर क्या अच्छा लगा? हमें तो इसके स्वर बहुत अच्छे लगे। तो सबकी अपनी अपनी सार ग्रहण करने की विधि है। जो स्वरों पे ध्यान देता है वो भजन में स्वर को पकड़ता है, जो शब्दों पे ध्यान देता है वो शब्दों को पकड़ता है, और जो भाव पे ध्यान देता है वो भाव को पकड़ता है। यानी घटना एक ही होती है, किंतु सार उसके लिए अलग अलग शब्दों का व्यवहार किया जाता है। तो सार भी शब्द है और असार भी शब्द है। उसी तरह कुछ भी निरर्थक लगेगा, असार लगेगा, उसको भी हम व्यक्त करेंगे ही। यानी शब्द से शुरू करें और उस शब्द को देखें वो किसके नाम को इंगित कर रहा है, और उस नाम के द्वारा किस वस्तु या प्राणी का हमें बोध हो रहा है। और यदि वो हमारे काम का है तो हमें उसके लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, और यदि जिज्ञासा है तो अवश्य ही उसकी कृपा से उसकी अनुभूति, उस शब्द की अनुभूति हमारे प्राणों में होगी ध्वनि के माध्यम से, और वो झंकृत होगी। और तब हमारी पुकार यदि बनती है तो फिर पुकार कभी नहीं बेकार। कहा गुरुदेव ने एक वाणी में, पुकार बार बार, पुकार नहीं बेकार। पुकार बेकार नहीं जाती है, बशर्ते वो प्राणों की गहराई से जो झंकार प्राणों में पैदा हुई उससे झंकृत होके वो पुकार एक ध्वनि का रूप लेती है। बाहर भले ही प्रकट ना हो, सूक्ष्म में ही वो आती है। तब उस शब्द का सार समझ में आता है, उस ध्वनि का सार समझ में आता है, उस विचार का सार समझ में आता है। अन्यथा असार ही असार है। ये संसार में प्रचार ही प्रचार है। हमें देखना है, समझना है कि हमें किस शब्द से काम है और हमें किस नाम से काम है। तब मालूम पड़ेगा कि सार भी शब्द है और असार भी शब्द है। किंतु अनामी, अनामी तो शब्दातीत है, यानी शब्दों के परे है वो, उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। किंतु प्राणी तो उसका परिचय चाहता है ना, कि भाई हम भी जानना चाहते हैं। यदि तुम शब्दातीत हो,
यदि तुम अनुभवातीत हो, यदि तुम भावातीत हो, तो आखिर तुम हो कौन? भाई हम शुरू तो नाम से ही करते हैं, तो फिर अनामी अनामी बोल के हम शुरू तो भाव से ही करते हैं, तो भावातीत बोल बोल के शुरू तो हम अनुभव से ही करते हैं, तो अनुभवातीत बोल बोल के आखिर हम क्या चाहते हैं? हम तो उसका परिचय चाहते हैं कि किस प्रकार से हम उस अनामी को अनुभव कर पाए, कैसे हम उस अवस्था तक पहुंच पाए जिसको गुरुदेव कहते हैं कि वो तो अनामी है, भले ही तुम उसे कुछ भी नाम दे दो। अब इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं देखते हैं कि परिचय के लिए नाम, अनामी का नाम न रखता तो अन्य को उसका ज्ञान कैसे होता? नाम से ही क्या ज्ञान हो जाता है? नाम स्थूल का रूप रंग गुण स्वभाव का परिचय देता है तथा सूक्ष्म का संकेत। अनामी का न रूप, न रंग, न स्वभाव, फिर भी प्राणी उसे सर्वगुण दाता, कर्ता विधाता कहकर पुकारता है। नाम के बिना उसके प्राणों को शांति कहां, ऐसा देखा जाता है। अब आ रहे हैं गुरुदेव मुद्दे पर कि भाई आखिर ये अनामी अनामी तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, किंतु हां, ये नाम जो दिया जाता है उस अनामी का यानी उस भगवान का, वो किस लिए दिया जाता है? वो अनामी है तो उसे अनामी रहने दो। अनामी ही रहेगा तो लोग कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे उसका परिचय प्राप्त करेंगे? एक साधारण से व्यक्ति का, एक साधारण सी वस्तु का नाम दिया जाता है, किस लिए? ताकि उस नाम के द्वारा उसका परिचय प्राप्त किया जा सके। और फिर भगवान का यदि परिचय प्राप्त करना है तो उसका भी तो कुछ नाम देना होगा। तो फिर अनामी का नाम क्यों रखते हो भाई आप? भाई नाम नहीं रखता तो अन्य को उसका ज्ञान कैसे होता, कैसे लोगों को मालूम पड़ता? तो इसलिए कुछ न कुछ नाम उसने रख लिए या लोगों ने उसके कार्य देख के उसके नाम रख लिए। जैसे गुरुदेव को नाम दिया उनके माता पिता ने नंदलाल, और भक्तों ने उनके कार्य देख करके, उनका जीवन देख करके नाम रख दिया आनंद घन। किसी ने रख दिया भाव योगी, किसी ने रख दिया सतचित्त आनंद। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो वैसी मूरत देख के और उस मूरत को संकेत करने के लिए नाम रख दिया जाता है। तो अन्य को ज्ञान कैसे होता? जिस किसी ने भी देखा उसको, जिस किसी ने भी जाना अपना अनुभव, ठीक है माता पिता ने कोई नाम दिया होगा, किंतु हमने तो इस रूप में उसको देखा है, इसलिए नाम रख दिया जाता है। तो नाम न रखता तो अन्य को उसका ज्ञान कैसे होता? तो क्या नाम से ही ज्ञान हो जाता है क्या? क्या सिर्फ नाम जपने से ही ज्ञान हो जाता है, या सिर्फ नाम रखने से ही ज्ञान हो जाता है, या नाम के भीतर ही सारा ज्ञान छिपा हुआ है? अरे नाम होता क्या है? नाम तो स्थूल का रूप और रंग बतलाता है। किसी का कुछ भी नाम हो, श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर कृष्ण का नाम है।
तो श्याम यानी काला है, उसका रंग बतलाता है। सुंदर है, उसका रूप बतलाता है। तो इस तरह कुछ भी नाम जो होता है वो उसके स्थूल का रूप और रंग बतलाता है, यदि वो नाम उसी के अनुरूप है तो। अन्यथा किसी का रूप कुछ होता है और उसका नाम कुछ और होता है, फिर भी जो वस्तु है उसका नाम हमें पता है। कोई किसी का नाम लेगा तो उस नाम के साथ साथ उसका रूप भी आ जाता है और साथ ही साथ उसका रंग भी आ जाता है। कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, यदि वो अपने नाम के अनुरूप है तो नाम बतलाता क्या है? स्थूल का रूप और रंग बतलाता है। और गुण क्या बतलाता है? गुण उसके स्वभाव का परिचय देता है और साथ ही साथ सूक्ष्म की ओर संकेत भी करता है। ठीक है, नाम तो है आनंद घन, तो उसका स्थूल रूप रंग क्या इस नाम से कुछ समझ में आता है? किंतु समझ में आए इसलिए लोगों ने उसको एक साकार रूप देके तस्वीर और मूर्ति के रूप में प्रकट कर दिया लोगों के सामने और उसका नाम रख दिया। कुछ तो संत नंदलाल ही कहते हैं, जो नाम माता पिता का दिया हुआ है। किंतु जो उसके गुणों की ओर ध्यान देते हैं कि गुरुदेव का गुण क्या है, गुरुदेव का गुण है प्रेम और भाव, और यह प्रेम और भाव ही उसका स्वभाव है। यानी स्वभाव जो यहां है, कहना लिखना चाह रहे हैं गुरुदेव, यहां स्वभाव से मतलब है उसकी सूक्ष्म प्रकृति, उसका नेचर। उसका नेचर क्या है? वो गुण के द्वारा मालूम पड़ता है। यानी प्रेम और भाव गुरुदेव के गुण है, वो उसके स्वभाव का परिचय देता है। तो नाम महत्वपूर्ण हुआ या गुण, यह विचारणीय है, यही सोचना है। और उसके साथ साथ वो सूक्ष्म की ओर भी संकेत करता है। क्या? वो गुण, क्योंकि गुण जो है वो स्थूल नहीं है, गुण सूक्ष्म है। कोई कहे कि यह काला है, वो तो उसका रंग है। कोई कहे यह सुंदर है, तो वो उसका रूप है। तो बाहर का है, स्थूल का है, इसमें सूक्ष्म का कोई संकेत नहीं है। किंतु जो सूक्ष्म का संकेत देते हैं, उन गुणों की यदि कोई चर्चा करे तब समझ में आता है कि उनका ध्यान गुणों पर है। तो सूक्ष्म की ओर भी संकेत मिलना चाहिए। जैसे आनंद घन से सूक्ष्म की ओर संकेत मिलता है। यह कोई रूप और गुण, रूप और रंग नहीं बतलाता। उसी तरह भाव योगी सूक्ष्म की ओर संकेत करता है। तो इस प्रकार जो गुण है, यदि वो नाम के साथ जुड़ जाए तो वो स्वभाव का भी परिचय देता है और साथ ही साथ सूक्ष्म की ओर भी संकेत करता है। किंतु वो जो अनामी है, उसका न तो कोई रूप है, न रंग है, न ही उसका कोई स्वभाव है, उसका कोई नेचर नहीं है, उसकी कोई प्रकृति नहीं है, न स्थूल प्रकृति है न सूक्ष्म प्रकृति है। वो उससे ऊपर उठ चुका है। न उसका रूप है न रंग है, यानी वो स्थूल से ऊपर सूक्ष्म से ऊपर दोनों प्रकार की प्रकृति से वो ऊपर उठ चुका है। इसलिए वो अनामी है, वो नाम से और गुणों से ऊपर उठ चुका है। गुण कहाँ है? प्रकृति में है, स्थूल प्रकृति में, सूक्ष्म प्रकृति में। इसीलिए इसको त्रिगुणात्मक कहा जाता है। किंतु अनामी वो तो गुणातीत है, वो तो गुणों से परे है। तो अनामी का न रूप होता है, न रंग होता है, और न ही उसकी कोई प्रकृति होती है, अर्थात स्वभाव होता है।
फिर भी प्राणी उसे सर्वगुण दाता, कर्ता विधाता कहकर पुकारता है। प्राणी समझ नहीं पाता है कि वो तो अनामी है, न उसका रूप है, न रंग है, न उसका कोई नेचर है, न प्रकृति, न उसका कोई गुण है। तो फिर क्यों उसे सर्वगुण दाता कहते हो? क्यों कर्ता विधाता सब कुछ कहकर पुकारते हो? कारण क्या है? उसका कारण यह है कि बिना नाम के उसके प्राणों को शांति नहीं मिलती है। और ऐसा देखा जाता है कि वो सर्वगुण दाता है, सारे गुणों की खान है। भले ही कुछ भी कहें लोग, भले ही कहने वाले कहें भाई गुरुदेव के गुण क्या है, प्रेम और भाव है, किंतु कहने वाले तो ये भी कहते हैं भाई तुम्हें जो कुछ चाहिए सब मिलेगा यहां पर, चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो। तो फिर सब कुछ देने वाला है वो, सारे गुणों को देने वाला है, वो सबका कर्ता वही है, वही सबका भाग्य विधाता है, सब कुछ है। यदि आपने उसको सब कुछ मान लिया, उस नाम से हट के यदि आपने उसको अनामी मान लिया, तब फिर वो तो सब गुण देने वाला है। किंतु आप तो गुणों के ऊपर नहीं गए ना, आप तो अभी भी गुणों में ही लगे हुए हो, आप अभी भी कर्ता कर्म का मर्म समझ रहे हो, आप तो अभी भी अपने भाग्य के खेल देख रहे हो, अपने प्रारब्ध में उलझे हुए हो, इसीलिए उसे भाग्य विधाता और कर्ता की संज्ञा दे रहे हो। क्योंकि अभी आपको वो नामधारी, जो सब नामों का नामी है, सब नाम उसी के दिए हुए हैं, उसी ने अपने सारे नाम धारण किए हुए हैं, किंतु फिर भी हम सब नामों के पीछे छिपे हुए उस नामी को नहीं समझ पाते, उस अनामी को नहीं समझ पाते। तो नाम के द्वारा पहले उसके उद्गम तक पहुंचना है कि सब नामों का नामी कौन? तू। अब जान लिया, पहचान लिया, तू ही सब नामों का नामी। स्वीकार करो ये प्रणामी। भजन की पंक्तियां याद आ गई, ये अंदर भी तू ही, बाहर भी तू ही, हर धड़कन में बस तू ही। अब जान लिया, पहचान लिया, तू ही सब नामों का नामी। स्वीकार करो ये प्रणामी। यानी सब नामों को नाम देने वाला वो तू ही है, लेकिन तू फिर भी अपने आप में स्वयं तू अनामी है। तो प्राणी क्यों देता उसे सब नाम? सर्वगुण दाता, कर्ता विधाता, क्योंकि नाम के बिना उसके प्राणों को शांति नहीं मिलती। नाम देके वो निश्चिंत हो जाता है कि जब भी मैं याद करूंगा, किसे याद करूंगा? उस नाम को। जब भी मैं याद करूंगा, किसे याद करूंगा? उस रूप को। यानी वो जो अनामी, वो जो सर्वव्यापी, उसको आपने क्या किया? एक नाम और रूप में बांध दिया, क्योंकि आपको उसके बिना चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। इसलिए यही कह रहे गुरुदेव, ऐसा देखा जाता है कि लोग उससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। देखता है और जा रहा है, आगे कह रहे हैं, देखता है और जा रहा है, कुछ पाता है और कुछ खो रहा है, कभी हंसता है, कभी रो रहा है, कुछ करता है, कुछ हो रहा है। प्राणी जा रहा है, प्राण जा रहे हैं, किंतु अनामी का नाम कुछ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? नाम कुछ ले रहे हैं, कुछ अब भी शंका तथा तर्क कर रहे हैं। अनामी है,
अतः ऐसा होना ही था, होना ही है। और ये कुछ अलग ढंग से गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं कि प्राणी क्या करता है। सब कुछ देख रहा है, उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन निकल रहा है, देखता आया है और देखता जा रहा है। और इस प्रोसेस में क्या मिला उसको, क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया? हाँ, दोनों ही चीजें हुई हैं। कुछ पाया भी है, कुछ खोया भी है, क्योंकि पाने के लिए खोना पड़ता है, और जो खोता है वही पाने का अधिकारी बनता है। तो यह तो एक ऐसा चक्र है कि खोना पाना, पाना खोना। और हर वर्ष जैसे एक व्यापारी बैठ के बैलेंस शीट बनाता है, क्या खोया क्या पाया, वैसे ही प्राणी इसी में लगा हुआ है, देखता चला जा रहा है और शांत होके जब कभी बैठता भी है यही हिसाब लगाता है, क्या खोया क्या पाया। और कुछ तो ऐसे हैं जो इन सब पे ध्यान ही नहीं देते। वो तो जैसे उसको दुनिया हंसाती है हंसता है, जैसे रुलाती है रोता है, वो अपने बारे में सोचता ही नहीं है। जो अपने बारे में सोचता है वो कुछ करने का प्रयास करता है कि नहीं भाई कुछ करना पड़ेगा, बिना कुछ किए तो होगा नहीं। तो फिर कुछ करने जाता है, बोला रे मैं तो करना तो यह चाह रहा था और हो तो कुछ और रहा है। यानी अब मेरी मनमानी नहीं चलेगी, कोई और है जिसके अनुसार बहुत कुछ हो रहा है। मुझे उसे सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा कि आखिर जो हो रहा है तो वो क्या हो रहा है। करता तो बहुत कुछ हूं, लेकिन हो कुछ और जाता है। हाँ, कुछ कुछ सफलता मिलती है, कुछ कुछ करता है और कुछ कुछ अपने आप हो भी जाता है, और जीवन बीतता जा रहा है प्राणी अपनी अवधि पूरी करेगा, प्राण भी चले जाएंगे। यही तो होता आया है और होता जा रहा है। किंतु इस बीच क्या अनामी के नाम के बारे में कभी विचार किया? किसी नाम को पकड़ा तुमने अभी तक? क्या उस नाम की महिमा को जाना? क्या उस नाम के भीतर क्या रूप है, क्या रंग है, क्या उसका गुण है, क्या उसका स्वभाव है, क्या उसका सूक्ष्म संकेत है? क्या यह सब समझने का प्रयास किया? जा रहा है प्राणी, प्राण भी जा रहे हैं उसी ओर, पता नहीं कहां समाएंगे प्राण। किंतु यदि अनामी के नाम को समझने का प्रयास किया, जीने का प्रयास किया, तो उसकी कृपा हुई यदि एक दिन, तो अवश्य ही ये जो प्राण जा रहे हैं वो उसी में समाएंगे। इसमें उसको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो कुछ ले रहे हैं उसका नाम, उस नाम का आधार ले रहे हैं, और इस भवसागर को पार करने के लिए उससे पुकार कर रहे हैं। जिसे कहते हैं गुरु नानक, नानक केवल नाम आधारा। तो कुछ ले रहे हैं नाम का आधार, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अब भी शंका में है, डाउट कर रहे हैं अभी भी, और थोड़ा बहुत जो लगे हुए हैं इस भक्ति में उस नाम का आधार लेकर, उनके साथ अपना ज्ञान बघार रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। अरे ये क्या है, तुम क्या नाम को लेके बैठे हो? ये सब क्या हो रहा है? तो जो लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि भाई अरे वो तो अनामी है और तुम उसको एक नाम और रूप में बांध रहे हो, इसलिए तर्क कर रहे हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नाम ले रहे हैं उनको तो कुछ न कुछ उसके प्रति श्रद्धा है,
विश्वास भी है, इसलिए नाम ले रहे हैं, किंतु क्या वास्तव में उनके गुणों को धारण कर पा रहे हैं? उस नाम के पीछे जो गुण छिपे हुए हैं, वो तो बाद की बात है। किंतु लोग तीन तरह के हैं यहां, एक जो कुछ ले रहे हैं, और दूसरे जो न कुछ ले रहे हैं न कुछ दे रहे हैं, वो डाउट कर रहे हैं सिर्फ, और दूसरे हैं जो बिल्कुल दूसरी दिशा में चल रहे हैं, यानी वो उसको तर्क वितर्क के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं कि अरे वो तो अनामी है, उसका नाम कैसा, तो अनामी है भाई, वो तो है अनामी है। इसलिए ये कंफ्यूजन कह लें या शंका कह लें या तर्क वितर्क कह लें, या फिर जो होना है वो तो होता ही है, तो यह तो होना ही था और ऐसा ही होता रहा है और होता रहेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तुमको समझना है कि तुम्हारा क्या उद्देश्य है, तुम्हें क्या किसी ने नाम दिया है? क्योंकि बहुत जगह तो लोग मंत्र के रूप में कुछ नाम दे देते हैं कि भाई नाम जपते रहो, कुछ माला हाथ में पकड़ा देते हैं, इस नाम को तुम इस माला के साथ जपते रहो। क्या इस तरह कुछ दिया है? कुछ लोग कान फूंक देते हैं, कान में कुछ नाम दे देते हैं, वो उसी को जपते रहते हैं, तो यह सब चलता रहता है। किंतु गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव तो कहते हैं कि मैं कान नहीं फूंकता, मैं तो प्राण फूंकता हूं। यानी वो एक शब्द जो भाव लेकर आया है, उस भाव को क्या हम अपने प्राणों तक पहुंचा पा रहे हैं? वो गुरुदेव की वाणी शब्दों के रूप में जो हमारे कानों में पड़ती है और हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको बेदती हुई, वो तीर ऐसा वाणी का वाण अंदर तक पहुंचकर हमारे प्राणों को उद्वेलित करता है, झंकृत करता है। और क्या हमारे भीतर वो झंकार एक सूक्ष्म पुकार के रूप में उठती है, तब हमें पता लगेगा कि हाँ भाई, हमारे पास हमारे संस्कारों की पूंजी है। जो पिछले लेख में हुआ था अंतिम एकाध दिनों में, कि सबके अपने पास संस्कारों की पूंजी लेके आया है और कुछ उस पूंजी को और बढ़ाना है, किंतु कुछ बढ़ाने में लगते हैं और कुछ उसको व्यर्थ ही खर्च करने में लग जाते हैं। तो यही समझना है कि जो प्राणों में यदि झंकार हुई है, तो क्या अब भी कोई शंका है? कोई तर्क वितर्क की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। नाम से अनामी तक पहुंचना है, यही सब बातों का सार है और यही इस लेख का शीर्षक भी है। बस यही पूरा करेंगे। तनुश्री शर्मा, बोलो। प्रणाम जी। हाँ नमस्कार, बोलो। ये परमात्मा की भी कोई सूक्ष्म प्रकृति है?
सब कुछ तो उसी का है, स्थूल सूक्ष्म सब उसी का है। आप क्या पूछना चाह रहे हो ये बताओ। अच्छा, एक्चुअली बीच में बात आई थी उसकी प्रकृति, क्योंकि मतलब वो तो अनामी है, लेकिन उसके साथ अनामी, भी हम कुछ हाँ, नाम या कुछ प्रकृति एसोसिएट कर देते। अनामी का न रूप न रंग न स्वभाव, यानी न वो हाँ स्थूल हाँ। है क्योंकि वो अनामी है। जब वो अनामी है तो पूरी तरह से शुद्ध बुद्ध निर्मल है, उस पे कोई आवरण नहीं है, जिसको बहुत से लोगों ने शून्य कहा है। वो शून्य है, यानी कुछ भी नहीं है। किंतु जब उसमें कुछ गुण आते हैं, यानी उसकी सूक्ष्म प्रकृति है, उसी तरह आगे स्थूल प्रकृति है, तो सब में होते हुए भी वो सबसे अलग है। यही उसकी विशेषता है। ठीक है। अच्छा, जैसे हम किसी संत की बात करें तो जैसे उनकी प्रकृति में प्रेम और भाव होता है, ऐसा होता है, किंतु वो अपने आप में तो उस अवस्था को उपलब्ध हो चुके हैं। उनको पता है कि लोगों ने नाम दिया, उनका तो कोई नाम है ही नहीं। माँ बाप ने कोई नाम दिया, भक्तों ने कोई और नाम दिया, तरह तरह के नाम और रूप, तरह तरह ढंग से उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, उनके ज्ञान के लगे हुए हैं, किंतु वो तो अपने आप में सब में होते हुए भी सबसे न्यारा है, सबसे अलग है। ठीक है भैया। हरिओम हाँ, प्रणाम। हरिओम। हाँ, मंजू रूंगटा। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। ये सूक्ष्म से ऊपर कैसे होता है भैया? सूक्ष्म से ऊपर अब ना, सूक्ष्म से भी ऊपर, मतलब हाँ जी, से भी ऊपर उठना है जैसे बोले थे। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ। सूक्ष्म से भी ऊपर ही सुपर है, जिसको हम सुपर पावर बोलते हैं ना, जिसको हम सुपर पावर बोलते हैं, वो सुपर जो है वो सूक्ष्म से भी ऊपर है, यानी उससे भी परे है, उससे भी बियॉन्ड है, उससे भी अतीत है। जो बात आई कि नहीं आई कि वो स्थूल से परे है, यानी सूक्ष्म में है, तो सूक्ष्म में अनुभव करो उसको। हम तो स्थूल में ही रमे हुए हैं, अभी नाम जप में ही लगे हुए हैं, अभी तो स्थूल से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उसी को कह रहे हैं कि आप सूक्ष्म में तो आओ, तो सूक्ष्म में समझोगे, जब अनुभव करोगे तब धीरे धीरे सूक्ष्माति सूक्ष्म जो आपके प्राण हैं वहां आपको उसकी अनुभूति होती है। तब आपको पता लगेगा कि अरे वो तो मेरे प्राणों का साथी है, वो हमेशा इन प्राणों के साथ था। फिर देखो क्या होता है, तब कहाँ है वो आके खुद बतलाएगा कि तुम यहां तक तो पहुंच गए, अब क्या है, तुम्हारी खोज पूरी हो गई। तुम यदि अपने सूक्ष्माति सूक्ष्म प्राणों में उसकी अनुभूति पालो तो तुम्हारी खोज पूरी हो जाती है। वो अनुभूति मतलब पूरी तरह से, जिसको एक वाणी में गुरुदेव ने समझाया, ज्ञान की वाणी में, कि ज्ञान कोई पुस्तकों का विषय नहीं, प्राणों में प्रिय का भान ज्ञान। यानी उस प्रिय का भान आप प्राणों में कर लो तो आपको ज्ञान हो गया बस। और जिसको लोग कहते हैं कि आत्मज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया, वो वही है। उस अवस्था में
स्थूल भी नहीं रहता है और सूक्ष्म भी नहीं रहता है, यही बात है। तो सूक्ष्म, हाँ सूक्ष्म। एक बात और हाँ बोलिए 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 आप बोलिए। नहीं, मैं इसलिए फिर से रिपीट कर रहा था उसको। तो मतलब हाँ भैया कीजिए रिपीट कीजिए आप। मैं उसको फिर से रिपीट कर रहा, आपको याद रखने के लिए इजी होगा, इसलिए फिर रिपीट कर रहा था कि सूक्ष्म से, हाँ सूक्ष्म से ऊपर कौन? सुपर। ठीक है, जो सुपर है वही सूक्ष्म से ऊपर है। हाँ, आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। नहीं भैया बोलिए, ठीक है ना, वो बोल रहे थे कि मुझे अच्छा लगा सूक्ष्म से जो ऊपर है। आज जैसे मैं बैठी थी भैया तो मुझे मतलब ना ये मतलब ऐसे गुरुदेव का ऐसे मतलब जैसे गुरुदेव बोल रहे हैं मैं तेरे साथ में हूँ, हमेशा तेरे साथ में हूँ, तो जैसे ये हमारी कल्पना होती है या सही मतलब ऐसा होता है कि वो बोल रहे होते हैं ऐसा? हाँ भाई कोई दूसरा तो बता नहीं पाएगा इसको। इसी तरह का प्रश्न माँ बनासा ने किया था बाबा जी से कि हमने तो उसको अपना सब कुछ सौंप दिया, सर्वस्व मान लिया, उसने हमको अपनाया कि नहीं? तो बाबा ने क्या जवाब दिया कि तुम्हारा अंतःकरण ही उसका साक्षी है। ये माँ बनासा को बताया। हाँ, तो कोई दूसरा नहीं बता सकता। तुम्हारा अंतःकरण ही उसका साक्षी है, वही गवाह है, वही बतलाएगा कि हाँ भाई आपको जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव है या फिर कल्पना है, वो तो आपको पता लगना चाहिए, है ना? ठीक है। हाँ, और कुछ क्लियर? हाँ, थैंक यू भी कोई बात नहीं है। अनीता तुलसियान। हाँ नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। भैया इसमें हाँ दो बात थी, एक तो ये कि पुकार, संस्कार, विचार, तो झंकार में सूक्ष्म पुकार, तो भीतर जो झंकार उठती है तो ये संस्कारों की वजह से उठती है और ये विचार नहीं है, ये थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रही थी। देखो क्या है, किस चीज के भीतर क्या निहित है वो एक एक करके गुरुदेव ने बताया। शब्द हैं, उस शब्द के भीतर संज्ञा है यानी नाम है, किंतु सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता। वो नाम जो है किसकी ओर संकेत कर रहा है, किस वस्तु या प्राणी की ओर संकेत कर रहा है, तब उस नाम का महत्व है, तब वो जो है प्राणी उसका बोध कर पाता है उस संज्ञा के द्वारा। किंतु कौन कर पाता है उस बोध को? जो जिज्ञासु होता है। अन्यथा बाकी दुनिया के लिए तो वो सिर्फ शब्द ही शब्द है, वो तो संज्ञा भी नहीं समझते उसको कोई नाम भी नहीं समझते। समझ में आ गया यहाँ तक? और विश्व में क्या है? पूरी तरह शब्द ही शब्द है, शब्द ही शब्द गूंज रहे हैं, है ना? किंतु उसमें से यदि प्राणों में कोई शब्द पहुंच गया, उसकी ध्वनि पहुंच गई और आपके प्राणों में एक झंकार पैदा हो गई, तब जाकर के उस झंकार से एक सूक्ष्म पुकार उठती है। यानी एक आपको ऐसी अनुभूति हुई जो आपको इसके पहले कभी नहीं हुई। उस नाम के साथ जो ध्वनि लगी हुई थी, और वो ध्वनि क्या थी? वो आपकी धुन थी, उसके पीछे आपकी लगन थी, उसके पीछे आपका प्रेम और भाव था। वो जब आपको प्राणों में झंकृत होता है तब एक सूक्ष्म पुकार उठती है। किंतु वो पुकार जो है वो किस पर आधारित होती है? आपके संस्कारों पर और आपके विचारों पर।
नहीं तो लोग समझ भी नहीं पाते हैं और उसके संस्कार जो हैं इतने उस पे हावी होते हैं कि वो जो भी अनुभव मिलते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब फिर से ये पुकार क्या है? झंकार में सूक्ष्म पुकार, इसका मतलब वो झंकार का रिएक्शन है। जो झंकार आई बाहर से शब्द के द्वारा अपनी ध्वनि को लेकर के, वो झंकार प्राणों में हुई और वो झंकार रिबाउंड करनी चाहिए, रिएक्ट होना चाहिए उसका किस रूप में? सूक्ष्म पुकार के रूप में। अगर वो सूक्ष्म पुकार जो नहीं उठ रही है या उठ रही है, वो आपको समझना है उसके पीछे आपके संस्कार और विचार, बस यही बात है। यही समझना चाह रहे थे ना, और क्या समझना चाह रहे थे? बहुत अच्छे से समझना है आप। हाँ जी, हाँ, यही समझाने। सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। हाँ जी, नाम के, हाँ जी, नाम के बिना उसके प्राणों को शांति कहाँ, ऐसा देखा जाता है। हाँ, तो यह नाम तो जैसे हम लोग के पास भी तो नाम का तो आधार है ही नहीं। हाँ जी, है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका भजन है कि तुम ही बताओ मेरे भगवान ने मैंने क्या अपराध किया, क्षमा करो हे पुरुष पुरातन चाहे तुम। तो क्या ये नाम, लेकिन नाम का तो आधार ही नहीं, बांधना, क्या बांधना हो जाता है उसमें। ठीक है, उसके बाद उससे ऊपर जाना होता है, लेकिन क्या बांधना है? देखिए, अभी भजन की बात तो नहीं हो रही है ना, अभी तो जो लाइन है उस पे आइए आप, है ना। वो भजन का अलग भाव है और इस वाणी इस लाइन में कुछ अलग भाव है। अगर वही भाव होता तो मुझे भी गुरुदेव संकेत करते कि हाँ वो भजन की लाइन तुम बोलो। उसमें अलग भाव है। यहां पर गुरुदेव यही कह रहे हैं कि नाम के बिना उसके प्राणों को शांति कहाँ, ऐसा देखा जाता है। यानी भले ही उनको अनुभव हो चुका कि उस अनामी का कोई नाम नहीं है, किंतु फिर भी लोगों को नाम के बिना प्राणों को शांति नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि शरीर है, स्थूल जीवन है, इतना कोई कुछ कर ले, हर वक्त सूक्ष्म में तो रह नहीं सकता है। और नाम रूप क्या है? स्थूल है, साकार है। तो साकार तो रहेगा ही रहेगा ना। यात्रा तो वहीं से प्रारंभ होती है। यदि साकार ही गायब हो गया, यदि नाम ही वहां से लुप्त हो गया, तो शांति कहां? वो तो ढूंढता रहेगा नाम को, कहां गया वो नाम, कहां गया वो नाम, पकड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए करते क्या है भक्त? नाम के साथ रूप जोड़ देते हैं। जो यहां गुरुदेव ने कहा कि नाम के साथ क्या लगा हुआ है? स्थूल का रूप है और रंग है। तो वो जो रूप है उसको जोड़ते हैं, इसीलिए नाम रूप। तो आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं होती है। आपको सामने रूप आ जाएगा तो भी आपको शांति मिल जाती है कि आपको भाव की अनुभूति हुई। तो क्या होता है भाव में? प्रारंभ में क्या होता है? इष्ट होता है। वो इष्ट कौन है? वो इष्ट तो एक नाम रूप है ना। उसके बाद क्या होता है? इष्ट का भाव होता है। यानी अब वो इष्ट जो है, वो नाम जो है, वो रूप जो है, वो एक भाव लेके आता है, यानी गुण लेके साथ में आया है। और उसके बाद क्या है? केवल भाव। केवल भाव यानी अब वहां पे नाम रूप नहीं है। तो क्या ऐसी अवस्था हो और आप उसके लिए यदि प्रस्तुत नहीं हो, तब स्वाभाविक है कि नाम के बिना प्राणों को शांति नहीं मिलती है। तो ऐसा देखा जाता है, क्योंकि अभी उस अवस्था तक पहुंचे नहीं है। यदि उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे
तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। गुरुदेव अपना ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं और बिल्कुल सही है। ठीक है। ठीक है प्रणाम। हरिओम। हाँ, सुनीता जालान। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। हरिओम राम बोलो। भैया। हाँ, हरिओम बोलो। भैया हाँ, एक मुझे जैसे आज जैसे ये अनामी का नाम, मतलब संसार में तो कोई भी चीज को हमको पहचानने के लिए उसका नाम तो स्कूल है ही, और सूक्ष्म उसका शब्द जो होता है उसके द्वारा हम उसकी सूक्ष्म की जानकारी करते हैं। तो नाम के अनुरूप जरूरी नहीं है कि हमारा नाम, जैसे मेरा नाम सुनीता है तो भाई कई बार तो हम बोल ही देते हैं कि भाई सुनीता शब्द के अनुरूप तो बनो कम से कम, हमारा नाम के अनुरूप। लेकिन फिर हम बोलते हैं कि सब जगह जैसे आनंद है, सब जगह सब कुछ है, सब जगह है परमात्मा, तो वो अनामी भी, उसको भी वैसे ही इसका नाम दे दिया है अनामी को भी, कि भाई आनंद भी नाम है एक, और भाव भी एक नाम है। मतलब ये सब सूक्ष्म भी हो गए, ऐसा ही इसमें गुरुजी बता रहे हैं ना भैया कि अनामी आनंद और ये सब परिचय तो हमको उसी से करा रहे हैं सब नाम। देखो क्या है जो टॉपिक होता है ना, उसमें समझना होता है। यहाँ जो टॉपिक है अनामी का नाम है ना, और इसमें गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि अनामी का न तो रूप होता है, न रंग होता है, और न ही उसका कोई स्वभाव होता है। यही कहा ना इसमें, यानी वो रूप रंग यानी स्थूल, स्वभाव यानी नेचर, प्रकृति जो है सूक्ष्म प्रकृति, वो सब कुछ नहीं होता उसमें। तो स्वाभाविक है आनंद की अवस्था क्या है, जिसको गुरुदेव आत्मानंद कहते हैं, वो स्थूल सूक्ष्म से परे ही है, फिर भी उसका नाम है। तो आनंद क्या कोई नाम है? फिर भी नाम है, अनामी का नाम है। तो अनामी अपने आप में भी तो एक नाम है, क्या कोई नाम नहीं है? यही समझना, कुछ नहीं है इसमें। और अभी तो शुरुआत, आज तो पहला दिन है, गुरुदेव सब समझाएंगे ना, इतनी जल्दबाजी क्यों है ना? हाँ, सब समझाएंगे गुरुदेव धीरे धीरे, हमारी सारी जिज्ञासा शांत करेंगे, है ना? ठीक है। हाँ ठीक है फिर, हाँ पूरा करते हैं। हरिओम, सबको हरिओम कर। ठीक है हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम 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 सबको हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। हाँ सबको हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम।